हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू चारुमोगा इंस्पायर्स। हमारा आज का वीडियो होने जा रहा है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस पार्ट 2 के बारे में। मेरे फर्स्ट वीडियो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस पार्ट 1 में मैंने आपसे वो रूल्स डिस्कस किए थे जो बिगनिंग से शुरू होते हैं, लाइक असर्टिव टू नेगेटिव, देन असर्टिव टू इंट्रोगेटिव, एक्टिव पैसिव वॉइस, डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट, सिंपल, कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स। लेकिन आज का ये वीडियो बहुत ही स्पेशल वीडियो है आप सबके लिए। इस वीडियो में आपके साथ वो सारे सेंटेंसेस डिस्कस करूंगी, उनके रूल्स डिस्कस करूंगी जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, चाहे वो सीबीएसई हो चाहे आईसीएसई हो, वो आते ही आते हैं। एंड आई हैव ट्राइड माय बेस्ट टू मेक इट इजियर फॉर ऑल ऑफ यू सो दैट यू ऑल कैन अंडरस्टैंड विद द टेक्निक्स। एंड एट द एंड आई हैव केप्ट अ प्रैक्टिस एक्सरसाइज। जी हाँ, इस वीडियो के एंड तक बने रहें बिकॉज प्रैक्टिस एक्सरसाइज रखी है, जैसे कि एग्जाम्स में आती है। एक रिवीजन रिकैप रखा है जिससे कि आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है। अगर वो सेंटेंसेस को आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लेते, उसके रूल्स को समझ लेते हैं, तो आई एम वेरी मच श्योर ये वीडियो के थ्रू आपका ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस का जो पार्ट है एग्जाम्स में वो प्रॉपरली आप क्लियर कर सकते हैं। देन यू विल हैव नो डाउट एट ऑल। चलिए अब हम समझते हैं रूल ऑफ नो सूनर। नो सूनर इज अ टाइप ऑफ सेंटेंस विच विल डेफिनेटली कम इन योर एग्जाम। अब बहुत सारे बच्चों को ये सेंटेंस को करना काफी डिफिकल्ट लगता है, और ये जो सेंटेंस है नो सूनर का, चाहे वो आईसीएसई या हो सीबीएसई, ये दोनों बोर्ड्स में ये सेंटेंस आता ही आता है। इसके चांसेस बहुत हाई हैं, इसलिए इस सेंटेंस को प्लीज आप अच्छे से समझें, क्योंकि नो सूनर का जो सेंटेंस है उससे हमेशा शुरू होना है एज सुन एज से, और जब आपने उसको ट्रांसफॉर्म करना है, कन्वर्जन करना है, इट विल ऑलवेज बी स्टार्टेड फ्रॉम नो सूनर। ये 3 टाइप्स में किया जाता है। नंबर 1 इज दैट जहाँ पे हमें हैड लगाना है, नंबर 2 जहाँ हमें डिड लगाना है, एंड नंबर 3 हमें जहाँ डस लगाना है। आई रिपीट, हैड, डिड एंड डस, ये 3 डिफरेंट फॉर्म्स में किया जाएगा। लेट अस स्टार्ट फ्रॉम द रूल ऑफ हैड। As soon as the train left the station, it started raining. एग्जाम में आपको ये सेंटेंस आया, as soon as the train left, it started raining. अब आपको इसको बिगिन करना है from no sooner. बिगिन करने से पहले आपको हमेशा पहले ये देखना है कि मेरा वर्ब कौन सी फॉर्म में गिवन है, पास्ट फॉर्म और पास्ट पार्टिसिपल। ठीक है, यहाँ पास्ट फॉर्म में आपको वर्ब गिवन है, दैट इज लेफ्ट। अब अगर आपको पास्ट फॉर्म में वर्ब आता है और आपको कन्वर्जन जब करना है तो वहां हैड जरूर लगाएं। विदाउट हैड आपका आंसर गलत हो जाएगा। तो रूल क्या बना, नो सूनर प्लस हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस पार्टिसिपल प्लस दैन। हमेशा याद रखें, नो सूनर में दैन आता है प्लस सब्जेक्ट एंड देन पास्ट टेंस। आंसर क्या बना, नो सूनर हैड द ट्रेन लेफ्ट द स्टेशन दैन इट स्टार्टेड रेनिंग। अब आते हैं नंबर 2 टाइप पे। एज सुन एज आई फिनिश द कॉल द डोरबेल रैंग। अब यहाँ पे फिनिश द कॉल आया है, दैट मीन्स इसको भी हम पास्ट फॉर्म में कैसे कर सकते हैं, क्योंकि हमने वर्ब को आइडेंटिफाई करना है। फिनिश्ड इज अ वर्ब, तो यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, डिड। ठीक है, चाहे आप लगाएं हैड और लगाएं डिड, वन एंड द सेम थिंग। नो सूनर डिड आई फिनिश द कॉल दैन द डोरबेल रैंग। तो जस्ट रिमेंबर, आपने डिड लगाना है, आपने यहाँ पे दैन लगाना है, दैट इट मेक्स इट गिव्स इट अ कंप्लीट सेंस। नेक्स्ट कम्स एज सून एज द बेल रिंग्स द स्टूडेंट्स कम आउट ऑफ देयर क्लास। हाँ जी, यहाँ पे एक चेंज क्या आप देख रहे हैं, जो वर्ब है दैट इज गिवन इन द प्रेजेंट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यहाँ पे यूज्ड है। तो क्या आएगा, नो सूनर डज। जब वर्ब सिंगुलर में हो तो यहाँ पे आएगा डज, और वर्ब अगर प्लूरल में हो तो यहाँ पे आएगा डू। नो सूनर डज द बेल रिंग। ठीक है, अब यहाँ पे बेस वर्ब आपका जो आएगा रिंग, और क्यों हमने रिंग लगाया, क्यों रिंग्स नहीं लगाया, क्योंकि जब हम किसी सेंटेंस में डस लगाते हैं तो वहां पे वर्ब हमेशा सिंगुलर हो जाता है। दिस इज अ रूल अगेन। ऐसे जब किसी सेंटेंस में वर्ब प्लूरल में है तो डस आएगा, और जब किसी सेंटेंस में डस आ जाता है तो वर्ब वहां सिंगुलर हो जाता है। दैन द स्टूडेंट्स कम आउट ऑफ देयर क्लास। आई रिपीट, नो सूनर डस द बेल रिंग दैन द स्टूडेंट्स कम आउट ऑफ देयर क्लास। एक चीज और याद रखें कि आपने कॉमा भी लगाना है, लगाएं या ना लगाएं, बट यहाँ पे अगर ना भी लगाएं तो चलेगा, बट कभी कभी किसी सेंटेंसेस में आपको कॉमा भी लगाना पड़ता है। अब आते हैं नेक्स्ट रूल की तरफ, जो कि है एज सुन एज का।
तो जैसे कि हमने पीछे सेंटेंस किए इसी तरह के सेंटेंसेस आएंगे। एज सुन एज का अगर नो सून में सेंटेंस आया, आपको ये भी आ सकता है उल्टा पुल्टा। उल्टा पुल्टा मतलब कन्वर्ट और ट्रांसफॉर्म दी सेंटेंस इनटू एज सुन एज, जो बिगिन हो रहा है नो सूनर से। तो आंसर क्या बना? एज सुन एज द टीचर एंटर्ड द क्लास बिकेम साइलेंट। इसको नो सूनर से कहते हैं। नो सूनर डिड द टीचर एंटर, एंटर ENTER वो रहेगा सिंगुलर में, कॉमा देन द क्लास बिकेम साइलेंट। नो सूनर डिड द टीचर एंटर, comma then the class became silent. As soon as he saw the snake, comma he ran away. No sooner did he see the snake than he ran away. तो दोनों टाइप्स में आपको सेंटेंस आ सकते हैं। एज सुन एज से बिगिन करो, नो सूनर से बिगिन करो। तो जब भी दोनों आए तो आपने ये भाई बहन की जोड़ी को एक दूसरे के साथ, अगर एज सुन एज आ रहा है तो नो सूनर से यूज करें, नो सूनर आ रहा है तो एज सुन एज से यूज करें। दैट्स सिंपल। सो यहाँ तक आपको समझ आ गया। नेक्स्ट हम आते हैं नॉट ओनली बट ऑल्सो, रूल ऑफ नॉट ओनली एंड बट ऑल्सो। अब नॉट ओनली का जो सेंटेंस है आपको आ सकता है जब दो क्वालिटीज इंसान की इकट्ठी गिवन हो। फॉर एग्जाम्पल शी इज हार्ड वर्किंग एंड इंटेलिजेंट, ठीक है। आपको लिखा हो सकता है शी इज हार्ड वर्किंग एंड इंटेलिजेंट। आपको लगाना है नॉट ओनली बट ऑल्सो, तो क्या लगाएंगे? शी इज नॉट ओनली इंटेलिजेंट बट ऑल्सो हार्ड वर्किंग, या शी इज नॉट ओनली हार्ड वर्किंग बट ऑल्सो इंटेलिजेंट। जैसे कि सेंटेंस की फॉर्मेशन हो वैसे ही इसको आंसर बनाएं। सेकेंड सेंटेंस कहता है ही प्लेज नॉट ओनली क्रिकेट बट ऑल्सो फुटबॉल। एग्जाम में क्या आएगा? शी प्लेज क्रिकेट एंड फुटबॉल। आई रिपीट, शी प्लेज क्रिकेट एंड फुटबॉल। तो आपने अगर ब्रैकेट में गिवन हो यूज नॉट ओनली बट ऑल्सो, यहाँ पे दो क्वालिटीज को आपने इकट्ठा करना है बाय यूजिंग नॉट ओनली एंड बट ऑल्सो। हाउ विल यू कंबाइन? ही प्लेज नॉट ओनली क्रिकेट बट ऑल्सो फुटबॉल। चलिए अब थर्ड टाइप के रूल पे आते हैं जिसको बोला जाता है डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव। जी हाँ, this is also the part of transformation. Transformation is a very lengthy topic. It cannot be finished up in just one or two types. You have to understand each type because any type can come in exam. But let me tell you, this is one of the most interesting topic of English grammar. This is such a good topic because कल को आपने कईयों ने राइटर्स बनना है, कईयों ने कुछ पब्लिशिंग करनी होगी, या कईयों ने कुछ रिपोर्ट्स लिखनी होगी, आपको कोई भी डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, यू हैव टू राइट ऑन द रिपोर्ट्स and this topic is definitely going to help each one of you. As I said in my last video also, this is a very important topic. अब चलते हैं एडजेक्टिव्स की डिग्रीज के ऊपर। एडजेक्टिव्स जैसे कि आपको पता है इसका मीनिंग क्या होता है? डिस्क्राइबिंग अ पर्सन्स क्वालिटी इज कॉल्ड एज एन एडजेक्टिव, ठीक है। कोई भी डिस्क्राइबिंग नाउन होता है दैट इज कॉल्ड एज एन एडजेक्टिव। अब यहाँ पे हमने ये देखना है कि डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव्स 3 होती हैं, वो कौन कौन सी होती है। फर्स्ट होती है पॉजिटिव डिग्री, देन कम्स कंपैरेटिव एंड थर्ड कम्स सुपरलेटिव। इतना आप सबको पता है। अब हमने पॉजिटिव डिग्री को कैसे आइडेंटिफाई करना है? जहां पे सिर्फ फर्स्ट डिग्री गिवन हो, फॉर एग्जांपल टॉल, दैट इज दी पॉजिटिव डिग्री, कोई कंपैरिजन नहीं है किसी के साथ में, सो देयर इट इज द पॉजिटिव डिग्री। अगर कहीं पे हाई आ जाए, ब्यूटीफुल आ जाए, जिसकी कंपैरेटिव है मोर ब्यूटीफुल एंड सुपरलेटिव है मोस्ट ब्यूटीफुल। एक्सपेंसिव, मोर एक्सपेंसिव, मोस्ट एक्सपेंसिव, एक्सपेंसिव क्या बनी? पॉजिटिव डिग्री। कंपैरेटिव, जब हम दो चीजों को कंपेयर करें, टू एंटाइटीज, दैट्स कॉल्ड एज कंपैरेटिव डिग्री। फॉर एग्जांपल शी इज टॉलर देन हर ब्रदर। एंड सुपरलेटिव, जब इट कंपेयर्स मोर देन टू पीपल, एंटाइटीज, दैट्स कॉल्ड एज सुपरलेटिव डिग्री। फॉर एग्जाम्पल शी इज द टॉलेस्ट इन द क्लास, राइट। जब हम बताते हैं एक इंसान बाकी सबसे बढ़ चढ़कर है, सुपरलेटिव डिग्री, दैट इज कॉल्ड एज अ सुपरलेटिव डिग्री। अब आपने एक चीज को ध्यान रखना है कि अगर एग्जाम में आपको सेंटेंस पॉजिटिव डिग्री में आता है, फॉर एग्जाम्पल शी इज टॉल, उसको लिखा होगा कन्वर्ट इनटू कंपैरेटिव डिग्री, ट्रांसफॉर्म द सेंटेंस इनटू कंपैरेटिव डिग्री, तो आप क्या लिखेंगे? शी इज टॉलर देन हर ब्रदर। अगर सेंटेंस आपको आता है कंपैरेटिव डिग्री में, वहां लिखा होगा शी इज टॉलर देन हर ब्रदर, कन्वर्ट दिस सेंटेंस या ट्रांसफॉर्म दिस सेंटेंस इनटू सुपरलेटिव डिग्री। तब आप क्या करेंगे? आप तो सोच में पड़ जाएंगे। आपने लिखना है द,
एंड लगाना है EST, दैट मीन्स शी इज द टॉलेस्ट इन द क्लास। हमेशा याद रखें बच्चे, पॉजिटिव डिग्री में एज डैश एज होता है, मीन्स एज के साथ लगता है आपकी फर्स्ट डिग्री पॉजिटिव, लाइक एज टॉल एज, ठीक है, शी इज और एज टॉल एज हर ब्रदर। अब कंपैरेटिव में दैन लगता है और ER लगता है, ER प्लस दैन, ठीक है, एंड सुपरलेटिव डिग्री में द प्लस EST। ये तीन चीजों को याद रखना है। पहले पॉजिटिव डिग्री में एज डैश एज, कंपैरेटिव में ER प्लस दैन एंड सुपरलेटिव में द प्लस EST। ये तीन चीजों को हमेशा आपने याद रखना है टू फाइंड आउट द आंसर अगर आपको एग्जाम्स में आता है। अब कुछ एक्सरसाइजेस भी हम करेंगे, कुछ एग्जाम्पल्स को और समझेंगे ताकि आपको डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन डिफिकल्ट ना लगे। मैंने ये टॉपिक अभी खत्म नहीं किया है, इसको आगे और अच्छे से समझाती हूँ। वंस अगेन, लाइक ER मैंने बताया, इट टेल्स यू अबाउट द कंपैरेटिव डिग्री। अब ऐसे एग्जाम में आएगा चेंज पॉजिटिव टू कंपैरेटिव, शी इज टॉल, आंसर क्या आया, शी इज टॉलर देन हर ब्रदर। अब कंपैरेटिव टू सुपरलेटिव आया, शी इज टॉलर देन हर ब्रदर को चेंज करें सुपरलेटिव में, she is the tallest in the class या she is the tallest in the family can come, ओके। अब यहाँ पे रूल क्या होता है कि हमने हमेशा, अगर आपको आता है सेंटेंस सुपरलेटिव में she is the tallest in the class, इसको आपने कन्वर्ट करना है कंपैरेटिव में। ये प्लीज नोट डाउन करें। सुपरलेटिव डिग्री का सेंटेंस कहता है आपने कंपैरेटिव में इसको ट्रांसफॉर्म करना है। आप क्या करेंगे, शी इज टॉलर देन एवरीवन इन द क्लास, शी इज टॉलर देन एवरीवन इन द क्लास। सो you all can see a comparison has been done by using ER plus than, and most probably what have we done, we have written that this she is the tallest of every one of the 40 students who are present in the class। इसलिए एक ही वर्ड यूज होता है जितने भी बच्चे क्लास में, that is called as everyone, she is taller than everyone in the class। अब हम आते हैं डिग्री ऑफ कंपैरिजन की नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर, जो कहती है रिमूव द एंड एक्सप्रेस द क्वालिटी विदाउट कंपैरिजन। अगर आपको सेंटेंस एग्जाम में आता है सुपरलेटिव डिग्री में शी इज द टॉलेस्ट इन द क्लास, वैसे तो पॉजिटिव में शी इज टॉल इज गिवन, ठीक है, बट आपने कंपेयर करना है बाकी बच्चों के साथ, तो आंसर लिखेंगे नो अदर स्टूडेंट इन द क्लास इज एज टॉल एज हर, नो अदर स्टूडेंट इन द क्लास इज एज टॉल एज हर। ये लिखें आप अपनी कॉपी पे जो नहीं गिवन है, बिकॉज इस सेंटेंस को आपको ज्यादा मार्क्स मिलेंगे। नेक्स्ट आता है रिमूव द कंपैरिजन एंड एक्सप्रेस द क्वालिटी सिंपली। अगर कंपैरेटिव डिग्री में आपको सेंटेंस आया शी इज टॉलर देन हर ब्रदर, शी इज टॉलर देन हर ब्रदर, हाउ आर यू गोइंग टू राइट इन पॉजिटिव, शी इज टॉल, ओके। एंड अगर आपको कंपैरेटिव में पॉजिटिव में लिखना है तो बेस्ट आंसर जो ICSE बोर्ड और CBSE बोर्ड जिसको टिक मार्क करता है शी इज टॉल, ठीक है, बट जो राइट आंसर करेक्ट करता है बोर्ड वो ये आता है हर ब्रदर इज नॉट एज टॉल एज हर। आई रिपीट, हर ब्रदर इज नॉट एज टॉल एज हर। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था पॉजिटिव डिग्री में हमेशा एज डैश एज लगता है, आपको ये चीज माइंड में रखनी होगी। अगर आप कह रहे कि मैम यहाँ पे तो शी इज टॉल लिखा है, तो फिर आपने ये क्यों हमें बताया? जी हाँ, इसलिए बताया ये होता है, बट जो बोर्ड आपको मार्क्स देता है वो बताता है, आपको देता है अगर आपने सेंटेंस में एज डैश एज का रूल लगाया होगा तो बोर्ड आपको शी इज टॉल के सिर्फ सिंपल लिखने के मार्क्स नहीं देगा। तो इस चीज को तभी मैंने यहाँ पे हाईलाइट किया है। आगे मैं जाती हूँ, जो नेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन का पार्ट है वो है क्लॉजेस। जी हाँ, क्लॉजेस को देख के बहुत सारे बच्चे घबराते हैं और ये टॉपिक आपको 6th 7th में कराया जाता है, 8th में भी कराया जाता है, बट बहुत सारे बच्चों को फिर भी ये टॉपिक क्लियर नहीं होता। क्लॉजेस आर ऑफ 3 टाइप्स। फर्स्ट is noun clause, second is adjective clause and third is adverb clause। अब noun clause जो है वो क्या काम करता है? It functions as a noun, ठीक है। Example, what he said is true। Adjective काम कर रहा है noun का। Example, the book that you gave me is interesting। The book कैसी है? Interesting है। Describe कर रही है उसकी quality, तो वो बन गया adjective। And what he said,
ही काम कर रहा है नाउन का, ठीक है। एडवर्ब डिस्क्राइब करता है वर्ब को, एडजेक्टिव को और नाउन को। ही लेफ्ट बिकॉज ही वॉज लेट, ठीक है, लेट आ गया, दैट इज द एडवर्ब। अब इन तीनों क्लॉजेस को समझने के लिए मैंने इस प्रेजेंटेशन में एक बहुत ही अच्छा चार्ट आपके लिए टेबल पर प्रेजेंट किया है, जिससे आप लोगों की सारी क्वेरीज क्लॉजेस को लेके खत्म हो जाएंगी। अगर आप उस टेबल को अच्छे से देख लेंगे तो ट्रांसफॉर्मेशन आपका कोई भी क्लॉज का सेंटेंस आ जाए तो यू वुड बी एबल टू क्रैक इट आउट। आपको मैं बताती हूँ कि ट्रांसफॉर्मेशन, सबसे पहले जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो कैसे होता है इन क्लॉजेस। फॉर एग्जाम्पल नाउन क्लॉज में अगर आपको सेंटेंस आता है, ये कहा जाता है हर ब्यूटी इज एन्चेंटिंग, ठीक है। अब आपने उसको बनाना है इनटू एडजेक्टिव, क्या लिखेंगे, शी इज ब्यूटीफुल, राइट। अगर आपको आता है नाउन क्लॉज में दिस प्लेस इज फुल ऑफ डेंजर, दिस प्लेस इज एडजेक्टिव में बनाया दिस प्लेस इज डेंजरस। ट्रांसफॉर्मिंग एडवर्ब क्लॉज, एंड एडवर्ब क्लॉज डिस्क्राइब हाउ, व्हेन, वेयर एंड व्हाई, ठीक है। अभी हम बताएंगे वो जब प्रॉपरली वो टेबल फॉर्म करेंगे तो चीजें और ज्यादा आसान हो जाएंगी आपके लिए। एग्जाम्पल ऑफ एडवर्ब क्लॉज कौन सी आती है, ही सक्सीडेड बिकॉज ही वर्कड हार्ड। यहाँ पे आप देखें बिकॉज आ रहा है, अब इसको सिंप्लीफाई करें, ही सक्सीडेड ड्यू टू हिज हार्ड वर्क। ऐसे ही सेंटेंसेस आएंगे और आपको ट्रांसफॉर्म करना है। Then she waited until the train arrived. She waited till the train's arrival. Adjective में आपको आता है like adjective को adverb में change करना है, he gave a quick response, तो हमें पता है quick का adverb क्या बन जाएगा, ly लगा के quickly, he responded quickly. Adjective अगर आता है आपको she is a happy child, adverb में convert किया तो बन गया happily, happy का, तो आंसर क्या आ गया, she dances happily। यहाँ why we have used happily, because हमें एक्शन बताना है कि वो happily क्यों है, इसलिए हमने यहाँ पे वर्ब यूज किया डांस। अब ट्रांसफॉर्मिंग एडवर्ब टू एडजेक्टिव, अब रूल क्या कहता है, एलवाई जो सफिक्स है इसको हमने इस कंटेक्स्ट में देखना है कि क्वालिफाई कर रहा है किस मैनर में। फॉर एग्जाम्पल स्लोली, केयरफुली। एडजेक्टिव स्लोली का क्या बनेगा, स्लो, ही रन स्लोली, ही इज अ स्लो रनर। शी ड्राइव्स केयरफुली, शी इज अ केयरफुल ड्राइवर। तो दिस इज हाउ ट्रांसफॉर्मेशंस कैन कम इन एग्जाम। सो दीज आर सर्टेन एग्जाम्पल्स, तो घबराना नहीं है, दीज आर वेरी सिंपल वन टू डू, ये कोई भी बच्चे कर सकते हैं। अब ये देखिए जिस टेबल की मैं बात कर रही थी आप सबसे, एंड दिस टेबल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इस टेबल को आप अच्छे से नोट डाउन कर लें, बिकॉज ये आपके सारी की सारी कंजंक्शंस जो हैं क्लॉजेस को लेके, वो सारे आपके डाउट्स को दूर करेगा, सस्पेशंस को दूर करेगा। और जब आप इनको याद रखेंगे तो आपको याद आएगा कि ये वाली कंजंक्शन मुझे इस क्लॉज में लगानी है। अगर हम बात करते हैं नाउन क्लॉज की, तो यहाँ पे जो कंजंक्शंस यूज होती हैं वो होती हैं दैट, if, whether, what, whatever, who, whom, whoever, whomever, how, when, where and why। ये सारी की सारी कंजंक्शंस नाउन क्लॉज में आपकी यूज होंगी। एडजेक्टिव क्लॉज में अगेन WH वर्ड्स विल कम, कौन कौन से हैं, who, whom, whose, which, that, where, when and why। WH वर्ड्स में आपके सारे एडजेक्टिव क्लॉज आते हैं, नाउन क्लॉज भी आते हैं, बट 2 एक्स्ट्रा वर्ड्स आते हैं जो कि हैं दैट और इफ। एंड मोस्ट प्रोबेबली इन एग्जाम जो नाउन क्लॉज होता है वहां पे हम दैट यूज करते हैं, इस चीज का ध्यान रखें। अब नेक्स्ट एडवर्ब क्लॉज में क्या क्या आ रहा है, एडवर्ब क्लॉज में आते हैं एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम, कॉज, कंडीशन, पर्पस, कंपैरिजन, कंट्रास्ट एंड देन कम्स कंसेशन। अब हम बात करते हैं एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम की, तो टाइम के बारे में हमने बताना है, जैसे कि एग्जाम्पल गिवन है, आफ्टर द मीटिंग एंडेड वी वेंट होम, आफ्टर, बिफोर, व्हेन, व्हाइल, एज सून एज, अंटिल और सिंस, ये सारी की सारी एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम को रिप्रेजेंट करती हैं। कॉज, कॉज का मतलब क्या होता है, कारण, ठीक है। अब एडवर्ब क्लॉज ऑफ का कॉज कौन कौन सा हो सकता है, बिकॉज, सिंस, एज एंड सो दैट। अब बात करते हैं एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंडीशन की, क्या कंडीशन थी कि ये काम हुआ, जैसे कि इफ इट रेन्स वी विल स्टे इनसाइड, अगर बारिश होगी तो हम अंदर रहेंगे, इफ, unless, provided that, on condition or that। So these are all the types of adverb clause of condition। Then comes adverb clause of purpose, जिसमें आते हैं so that, in order that,
and lest. He studied hard so that he could pass the examination. She worked hard lest she should not fail in the exam. Yes, lest जो है ये आपको बहुत अच्छे से याद करना पड़ेगा ये sentence, because lest is always followed by should. Then comes comparison by using than and as dash as, and then comes adverb where we use although, though, even though, whereas and why. अब हम देखते हैं बच्चे सेंटेंस ट्रांसफॉर्मेशन जो हम करते हैं फ्रॉम सिंपल टू कंपाउंड, उसमें कौन कौन सी कंजंक्शंस को यूज किया जाता है। कंजंक्शन एक ऐसा टॉपिक है जिसको कि हम लिंकर भी कहते हैं, इसके बड़े सारे नाम हैं, सेंटेंस कनेक्टर भी कहते हैं। तो अगर आपको ये कोई भी वर्ड यूज होता है तो आपको भूलना नहीं चाहिए। कंजंक्शन इज ऑल्सो कॉल्ड एज लिंकर एंड सेंटेंस कनेक्टर एज वेल। नाउ आपको एग्जाम में आ सकता है कन्वर्ट द फॉलोइंग सेंटेंस फ्रॉम सिंपल टू कंपाउंड। अब आपको ये याद रखना है सिंपल सेंटेंस में कभी भी कोई कंजंक्शन नहीं आती है। मैंने ये फर्स्ट वीडियो में भी आपको समझाया था। कंपाउंड सेंटेंस में जो कंजंक्शंस आती हैं वो होती हैं एंड, बट, सो, नीदर नॉर, ईदर और, नॉट ओनली बट ऑल्सो, ये सारी कंपाउंड सेंटेंस की कंजंक्शंस हैं। और जब आप सिंपल सेंटेंस को आपने कंपाउंड में यूज करना है तो वो होते हैं टू इंडिपेंडेंट क्लॉजेस जिसको कि आपने कंबाइन करना है। फॉर एग्जाम्पल, बीइंग टायर्ड शी वेंट टू बेड अर्ली। अब हम इस सिंपल सेंटेंस में देख रहे हैं कि यहाँ पे कोई भी कंजंक्शन यूज नहीं है, वहां पे लगा है सिर्फ कॉमा। इसको कंबाइन करेंगे आप बाय यूजिंग कंपाउंड सेंटेंस, तो हमने यहाँ कंजंक्शन लगाई सो, शी वॉज टायर्ड, कॉमा, सो शी वेंट टू बेड अर्ली। क्यों ये इंडिपेंडेंट क्लॉजेस है? बिकॉज ये दोनों ही सेंस निकाल रहे हैं। शी वॉज टायर्ड, वो थकी हुई थी, सो शी वेंट टू बेड अर्ली, इसलिए वो बेड पे चली गई। शी वेंट टू बेड अर्ली, सो को अगर हम हटा भी दे एक साइड पे रख लें, बिकॉज सेंटेंस कनेक्टर है ना वो, तो शी वेंट टू बेड अर्ली इज मेकिंग अ सेंस, वो जल्दी सोने चली गई, राइट? तो दिस both the sentences are making sense, so that is why they are independent sentences, and independent sentences are called as compound sentences. Now we'll turn to the next one that's called as simple to complex. हाँ जी, complex जैसे कि मैंने पहले भी कहा था, complex तो होता ही थोड़ा complex है बच्चों के लिए ये समझने के लिए, it's a really difficult one, but अगर आप adverb clause जो हमने अभी पीछे किया, adverb clause of time, place, manner, कंपैरिजन, फ्रीक्वेंसी, अगर आप उन सबको अच्छे से उनकी कंजंक्शंस को देखेंगे तो वो सारी के सारी कंजंक्शंस यूज होंगी कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में, राइट? ना कि एडवर्ब क्लॉज की, नाउन क्लॉज की, इवन की एडजेक्टिव क्लॉज की, सारी के सारी कंजंक्शंस कहाँ हम यूज कर रहे हैं? वी आर यूजिंग देम इन अ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। नाउ लेट्स सी यूजिंग सबऑर्डिनेट कंजंक्शन बिकॉज, ऑल्दो, एटसेट्रा। एग्जाम्पल, ही एडमिटेड हिज मिस्टेक, और कॉम्प्लेक्स में हमने क्या चेंज किया? ही एडमिटेड हिज मिस्टेक इज गिवन इन अ सिंपल सेंटेंस, क्योंकि यहाँ पे कोई भी कंजंक्शन यूज नहीं है। ही एडमिटेड हिज मिस्टेक। अब इसको लेट्स चेंज इनटू कॉम्प्लेक्स, ही एडमिटेड दैट ही हैड मेड अ मिस्टेक। दैट लग गया, नाउन क्लॉज की कंजंक्शन लगा दी, ही एडमिटेड दैट ही हैड मेड अ मिस्टेक, तो ये क्या बन गया? कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में दोबारा बताती हूँ, इसमें दो क्लॉजेस होते हैं, एक होता है प्रिंसिपल क्लॉज और एक होता है सबऑर्डिनेट क्लॉज। प्रिंसिपल क्लॉज को हम मेन क्लॉज भी कहते हैं, सबऑर्डिनेट क्लॉज को जो होता है वो डिपेंडेंट क्लॉज होता है। प्रिंसिपल क्लॉज के पास सब्जेक्ट भी है, प्रेडिकेट भी है, वर्ब भी है, इट इज मेकिंग अ कंप्लीट सेंस। और जो सबऑर्डिनेट क्लॉज है वो डिपेंडेंट है प्रिंसिपल क्लॉज के, उसकी खुद की सेंस से निकलती, इसलिए उसको सेंटेंस कैरेक्टर की भी हेल्प रहती है और प्रिंसिपल क्लॉज की भी हेल्प रहती है टू मेक इट अ कंप्लीट सेंस। So please make sure that whenever you are doing the clauses chapter, एक बारी आप जो पिछला वीडियो मैंने आपसे ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस पार्ट 1 शेयर किया था, उसमें भी मैंने क्लॉजेस के बारे में बहुत सारी चीजें बताई हैं, तो उसमें सबऑर्डिनेट क्लॉज, प्रिंसिपल क्लॉज, इन सब के बारे में मैंने बताया है, एक बारी उसको दोबारा से देख लें टू क्लैरिफाई। Now let's see compound to complex sentences. Replace coordinating and subordinative conjunctions. She was late but she managed to catch the train. अब अगर आपको सेंटेंस आता है कंपाउंड सेंटेंस, राइट, अब आपको उसको कन्वर्ट करना है, कन्वर्शन करना है और ट्रांसफॉर्म करना है इनटू अ कॉम्प्लेक्स। आप क्या करेंगे? यू विल बिगिन फ्रॉम द कंजंक्शंस टेकन फ्रॉम नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज एंड एडवर्ब क्लॉज। जो
मैंने आपको टेबल बताया पीछे, वो टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ही आपको आंसर बताएगा कि हमने कंपाउंड टू कॉम्प्लेक्स कैसे करना है, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स कैसे करना है, बिकॉज पॉसिबिलिटी मैक्सिमम होती है सिंपल टू कॉम्प्लेक्स या कंपाउंड टू कॉम्प्लेक्स का एग्जाम में आने की। तो हाउ इज द आंसर रिटन? ऑल्दो शी वाज लेट कॉमा शी मैनेज टू कैच द ट्रेन। ठीक है, चाहे वो लेट हो चुकी लेकिन फिर भी उसने ट्रेन पकड़ ली। अब कंपाउंड टू सिंपल कहते हैं he worked hard and he achieved his goal। अब सिंपल बनाया, सिंपल में कोई कंजंक्शन लगानी नहीं है, so how will be the answer? By working hard, comma, he achieved his goal। Now let's do some practice questions। स्टार्ट करते हैं बिगनिंग से। आपका जो पार्ट है इट्स गोइंग टू बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, जिससे कि आपको क्लियर होगा कि आपको ट्रांसफॉर्मेशन कितने क्लियर हुए और कितने नहीं। सबसे पहले शी सेड आई एम लर्निंग फ्रेंच। ठीक है, शी सेड दैट शी वाज लर्निंग फ्रेंच। इसमें हमने क्या किया? हमने कोटेशन मार्क्स, इन्वर्टेड कॉमर्स को रिमूव किया और लगाया दैट, प्रोनाउंस को चेंज किया एंड प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस को चेंज किया पास्ट कॉन्टिन्यूस में। He asked, where is your brother? इंट्रोगेटिव का सेंटेंस आ सकता है एग्जाम में। अब यहाँ पे हमने क्या किया? फिर से हमने कोटेशन मार्क्स को रिमूव करना है। अब आपने कन्वर्ट किया, he asked where my brother was, where his brother was नहीं लिखना। he asked where is your brother, because वो मुझसे बात कर रहे हैं तो इसलिए my will come। he asked where my brother was। नेक्स्ट एक्टिव टू पैसिव, शी रोट अ लेटर, जो हमने पहले ही वीडियो में बहुत बारी किया था। अब इसको चेंज करना टू पैसिव वॉइस। अ लेटर वाज रिटन बाय हर। दे आर पेंटिंग द हाउस इज बीइंग पेंटेड बाय देम। यहाँ पे फर्स्ट सेंटेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो इसलिए पास्ट फॉर्म एंड वर्ब थर्ड फॉर्म इज यूज्ड। दे आर पेंटिंग द हाउस, इसमें क्या है? एक्टिव वर्ड्स इज गिवन इन प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में रूल क्या अप्लाई होगा? ऑब्जेक्ट प्लस is am plus being plus verb third form plus by plus the object, by subject, sorry। Coming to the next one, assertive to interrogative, she is a good student, is she a good student? He will arrive tomorrow, will he arrive tomorrow? And here we need to understand, हमने sentence शुरू करना है from the helping verb। इसमें is helping verb है और इसमें will है, तो we will start the sentence from them। Exclamatory to assertive, what a beautiful day it is। आंसर क्या बना? It is a very beautiful day। एक्सक्लेमेटरी टोन, और जब भी हम assertive में चेंज करेंगे तो एक्सक्लेमेशन का साइन चेंज हो जाता है फुल स्टॉप में। How brave he is, he is very brave या he is a brave boy, anything can come। No sooner than, जिसको कि आज हमने डिटेल में किया है। As soon as the train arrived, the passengers got off। No sooner did the train arrive than the passengers got off। अब आप देख सकते हैं वर्ब को देखा, that's given in second form, that is why we are using did, और did के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी, then than comes और बाकी का sentence will be same। As soon as he finished his work, comma, he left। No sooner had he finished the work than he left। आप इसको had अगर आपको आता है नो सूनर प्लस had से शुरू करना है तो ये आंसर हो सकता है, अगर नहीं तो did से भी कर सकते हैं। नोट सूनर डिड ही फिनिश द वर्क देन ही लेफ्ट, बोथ द आंसर्स आर करेक्ट। अब हम नेक्स्ट स्लाइड की तरफ आए हैं, सिंपल टू कंपाउंड, जो कि अभी हमने किया प्रैक्टिस। अब हम करते हैं सिंपल टू कंपाउंड। टू विन द मैच ही प्रैक्टिस्ड हार्ड। अभी हमने डिस्कस किया कि जब भी सिंपल सेंटेंस को ट्रेस आउट करना है तो देखना है कि वहां पे कोई भी कंजंक्शन गिवन है तो नहीं, यहाँ पे कोई भी कंजंक्शन यूज नहीं है, इसलिए अब हम इसको कंपाउंड में यूज करेंगे बाय यूजिंग एंड। ही प्रैक्टिस्ड हार्ड, कॉमा, एंड ही वन द मैच, एंड वन द मैच दोनों ही ठीक है। फेलिंग टू अराइव ऑन टाइम, कॉमा, ही मिस द इवेंट। ही फेल टू अराइव ऑन टाइम, कॉमा, सो ही मिस द इवेंट। अब लगा दिया यहाँ पे हमने सो। सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, he worked hard to succeed, he worked hard so that he could succeed। अब यहाँ पे कॉम्प्लेक्स में so that की कंजंक्शन आती है, इसलिए we using so that। She left early to catch the train, she left early so that she could catch the train। हाँ जी, so that का भी सेंटेंस एग्जाम में जरूर आता है। आगे आते हैं कंपाउंड टू सिंपल, जहाँ पे हम यूज कर रहे हैं यूज डिस्पाइट और इंस्पाइट ऑफ। यहाँ मैं एक रूल बच्चों आपको सबको बताना चाहूंगी, दैट्स अ ग्रामर्स रूल।
डिस्पाइट के साथ हम ऑफ नहीं यूज करते हैं, बट इंस्पाइट के साथ ऑफ आता है। डिस्पाइट के साथ आता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। डिस्पाइट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आती है, जैसे कि ही वॉज टायर्ड बट ही कॉन्टिन्यूड वर्किंग। डिस्पाइट बीइंग टायर्ड कॉमा ही कॉन्टिन्यूड वर्किंग। ओके, अब आप इंस्पाइट ऑफ के साथ कर सकते हैं, इंस्पाइट ऑफ बीइंग टायर्ड कॉमा ही कॉन्टिन्यूड वर्किंग। आंसर सेम है, बट इसमें एक चीज का ध्यान रखना है कि डिस्पाइट के साथ ऑफ नहीं आता है। नेक्स्ट कम्स शी sang a song and the audience applauded। applauded का मतलब होता है तालियां बजाना, क्लैपिंग करना। तो आंसर क्या बना कंपाउंड टू सिंपल, सिंगिंग अ सॉन्ग कॉमा शी रिसीव्ड applause फ्रॉम द ऑडियंस। सो हियर वी हैव सीन हमने ये एक्शन को कैसे कंबाइन किया बाय रिमूविंग एंड टू मेक इट सिंपल, क्योंकि वी आर नॉट सपोज टू यूज एनी कंजंक्शन या सेंटेंस कनेक्टर ओवर हियर। यहाँ पे कोई कंजंक्शन हमने यूज नहीं करना। सिंगिंग अ सॉन्ग कॉमा शी रिसीव्ड applause फ्रॉम द ऑडियंस। आगे चलते हैं कंपाउंड टू कॉम्प्लेक्स। शी इज इंटेलिजेंट बट शी इज केयरलेस। Although she is intelligent, comma, she is careless. Okay, so here we are using although. He studied hard, comma, so he passed the exam. Because he studied hard, comma, he passed the exam. अब आपको ICSE में ये given होता है use although, use because. So this is the way how you can convert your answers. आते हैं next complex to simple. If you work hard, you will succeed. By working hard, you will succeed. This is by using complex to simple. Simple में फिर से कह रही हूँ कोई भी conjunction use नहीं होता है. Although he was late, he finished the work on time. In spite of being late, comma, he finished the work on time. Since she was unwell, she didn't attend the party. She was unwell, so she didn't attend the party. Although he was rich, he was unhappy. He was rich, comma, but he was unhappy. क्योंकि इसमें although yet क्यों लगाते हैं, although के साथ yet भी लगता है, तो इसमें हमने क्यों लगाया but, क्योंकि एक पॉजिटिव क्वालिटी है उसकी और एक नेगेटिव क्वालिटी। जब एक इंसान के पास एक पॉजिटिव चीज को डिस्कस करने को और एक नेगेटिव, देन वी यूज बट। नेक्स्ट आते हैं क्लॉज ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ। The man who is standing there is my uncle. This sentence who लगा है तो who is the conjunction of adjective clause. आंसर में क्या आएगा? The man standing there is my uncle. This becomes your, it is how your sentence is transformed into a simple one. यहाँ एक clause को हमने remove करना है. He said that he was innocent. अब आपने इसमें noun phrase use करना है. He claimed his innocence. Claimed his innocence बन जाता है noun phrase. यहाँ पे हमने देखा कि कैसे नाउन फ्रेज के अंदर ये सेंटेंस चेंज किया है। आगे जाते हैं डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव्स की तरफ। शी इज टॉल एज हर ब्रदर। मैंने आपको बीच में एक्सप्लेन किया था डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव कैसे करते हैं। एज टॉल एज आ गया, ये पॉजिटिव डिग्री है, ठीक है। कंपैरेटिव में क्या किया, शी इज टॉलर देन हर ब्रदर। ओके, then this is the best solution. This is given in superlative degree because the लगा है और est लगा है। comparative में change करेंगे तो क्या आएगा, this solution is better than all the others. So here we have used better than. Adjective to adverb and mixed clauses. She is a careful driver. She drives carefully. Okay, by using ly. He is a quick learner. He learns quickly. I will wait here until the rain stops. I will wait here till the rain stops. That is a simplifying the clause. She cried because she was hurt. She was hurt, so she cried. So here I end up my video. But before I end up, I would like you to like, share with those जिनको ट्रांसफॉर्मेशन में प्रॉब्लम्स हैं, and please do let me know if this topic is clear to you all or not. और जहाँ भी आपको किसी भी पॉइंट में प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें. Do subscribe to my channel Charumogha Inspires. Thank you all of you.